नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इकॉनमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या हैं ये प्रॉब्लम्स? क्यों इनका सामना हर इकॉनमी को करना पड़ता है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं। हर इकॉनमी को रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इकॉनमीज़ को कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज हम इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स और द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से, व्हाट टू प्रोड्यूस। जब भी कोई इकॉनमी अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि अगर एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो वो कैसे डिसाइड करेगी कि किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। केस स्टडी लेते हैं इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर का। मान लो इंडिया को डिसाइड करना है कि उसे राइस, व्हीट या कॉटन प्रोड्यूस करना है। अगर गवर्नमेंट राइस पर फोकस करती है तो क्या होगा? व्हीट और कॉटन की कमी हो जाएगी, जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस डिसीजन को समझने के लिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि एक कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाने पर हमारी दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन कैसे कम होती है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज बनाएं। क्या हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का? एग्जाम्पल, लेबर वर्सेस कैपिटल। अगर एक इंडस्ट्री खुद का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है तो वो डिसाइड करेगी कि क्या वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे या ज़्यादा मशीन्स खरीदे। फॉर एग्जांपल, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तीसरा सवाल है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? किस तरह से उन्हें लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? फॉर एग्जांपल, मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी में जहाँ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज प्राइवेट हैं, उनकी इनकम कैसे डिटरमाइन होती है? जब किसी इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज होते हैं तो उनका इनकम उन रिसोर्सेज की क्वांटिटी और उनकी मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर किसी फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड है तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। अब चलिए बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। हर इकॉनमी चाहती है कि वो अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करे ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी और सेविंग यानी एस। अगर हम y इक्वल टू सी प्लस एस को देखें तो हमें समझना होगा कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे y का मतलब है इनकम। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। चाइना ने अपने सेविंग्स रेट को इंक्रीज करके और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करके बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है। यहाँ सेविंग्स को फाइनेंस की तरह देखा जाता है जो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप तक ही सीमित होते हैं, जैसे कि प्राइवेट गुड्स, और कुछ गुड्स होते हैं जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल, डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विस एक ऐसा एग्जाम्पल है
जहाँ ये गुड्स पब्लिक हैं। जब देश की रक्षा होती है तो हर सिटीजन को उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे उन्होंने उसके लिए डायरेक्टली पे किया हो या नहीं। लेकिन इकॉनमी को डिसाइड करना पड़ता है कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। आखिरी प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन। मेरिट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनकी कंजप्शन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। इन गुड्स का यूज़ करने से सिर्फ कंज्यूमर को नहीं बल्कि समाज को भी फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अगर किसी सोसाइटी में एजुकेशन या हेल्थ केयर की लेवल बढ़ रही है तो ये सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं पूरी सोसाइटी का विकास होता है। इसलिए गवर्नमेंट्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन और कंजप्शन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी को डिटेल में समझा। हर इकॉनमी को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये डिसीजंस उनकी सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर डिपेंड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इकॉनमी कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके। और अगर आपको इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन या प्रोडक्शन की मीनिंग के बारे में जानना है तो हमारे चैनल देखें। अपकमिंग वीडियोस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर ज़रूर देखें।